मैम फाइब्रॉइड की अगर हम बात करें तो बहुत सी महिलाओं को ये नहीं समझ आ पाता कि ये क्या बीमारी है, इसके सिम्टम्स क्या कुछ है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यूट्रस में जो गांठ हो जाता है जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, वो होता क्या है, कैसे होता है? सो फाइब्रॉइड एक काफ़ी कॉमन बीमारी है जो काफ़ी सारी महिलाओं में पाई जाती है। इसमें बच्चेदानी के जो मसल होता है, उसका जो वॉल होता है, उसमें एक गांठ सी बन जाती है। अलग अलग साइज़ होता है, छोटी छोटी गांठ इस तरह की काफ़ी सारी औरतों में मिलती है, बट वो उनको कोई तकलीफ़ नहीं दे रही होती है, तो उनको कई बार पता ही नहीं चलता है कि सालों से वो गांठ पड़ी हुई है शरीर में। एंड कभी किसी चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड हुआ या कभी पेट में दर्द हुआ, किसी भी कारण से अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें निकल के आया है कि यूट्रस में एक गांठ है, फाइब्रॉइड है। तो वो कई सालों तक एसिम्टोमेटिक यानी बिना किसी लक्षण के भी शरीर में पड़ी हो सकती है। जब बड़ी हो जाती है गांठ तो उसमें लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन लक्षण है इसका ब्लीडिंग। जब पीरियड होता है उस समय हैवी ब्लीडिंग होना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना या लंबे समय तक ब्लीडिंग होना। इसके अलावा फाइब्रॉइड बहुत बड़े साइज़ तक भी चला जाता है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का भी फाइब्रॉइड हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो वो प्रेशर सिम्टम्स देने लगता है, यानी उतना बड़ा जैसे 1.5-2 किलो का यूट्रस है आपका, वो प्रेशर दे रहा है, आसपास के ऑर्गन्स को दबा रहा है। तो पेशाब में दिक्कत हो सकती है, लैट्रिन में दिक्कत हो सकती है, जनरल हैवीनेस आपको फील हो सकती है नीचे पेट में, और ड्रैगिंग सा पेन, खिंचाव सा पेन, उस तरह का दर्द भी हो सकता है। और ये जैसा आपने बताया कि इसका साइज़ भी बढ़ते चला जाता है, लोगों को समझ नहीं आ पाता, तो क्या ये कैंसर का भी लक्षण हो सकता है? क्या इससे कैंसर भी हो सकता है? तो ज़्यादातर केसेस में फाइब्रॉइड कैंसर में तब्दील नहीं होता है, बहुत रेयरली, मतलब लाखों में से कोई एक फाइब्रॉइड कैंसर में चेंज हो सकता है। सो अगर बहुत छोटा फाइब्रॉइड है, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत उसको निकलवा देने का के लिए हड़बड़ा जाना है या डर जाना है, तुरंत सर्जरी करा लेनी है। कई बार 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड सालों पड़ा रह सकता है, बट आपको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहना है, आपको बीच बीच में अल्ट्रासाउंड कराना है, देखना है कि वो बढ़ तो नहीं रहा है। बट ऐसा नहीं है कि 1 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड यूट्रस में आ गया तो आपको फटाफट उसको निकलवाने के लिए परेशान हो जाना है या टेंशन में आ जाना है। और साथ ही अगर इसके उपचार के बारे में अगर बात करें तो क्या ये सर्जिकली ही ठीक हो सकता है, दवाई से भी ठीक हो सकता है? बेसिक जो मेन उपचार इसका तो सर्जरी होता है, बट कुछ दवाएं होती हैं जो आपके सिम्टम्स को, उसकी तकलीफ़ जो आपको फाइब्रॉइड के कारण हो रही है उसको रोकने में, उसको जैसे ब्लीडिंग हैवी हो रही है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा सिम्टम्स दवाएं होती हैं जो उसके और लिए। किस कारण से ये फाइब्रॉइड होता है, मतलब कोई कारण रहता होगा जिस वजह से ये होता है? एग्जैक्टली कोई कारण ऐसा नहीं है कि आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकती हैं या कुछ आप खाएं पिएं या प्रिकॉशन ले तो वो नहीं होगा। जनरली ये जेनेटिक होता है कि आपकी बॉडी की टेंडेंसी है फाइब्रॉइड बनाने की, तो वो बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ों से उससे परहेज करके आप उनसे बच सकती हैं। तो ये जेनेटिक होता है बेसिकली ज़्यादातर केसेस में। और क्या ये ठीक हो जाता है परमानेंटली? परमानेंटली ठीक होने जो दवाएं भी इसकी आती हैं जनरली वो टेम्प्रेरी काम करती हैं, उसकी साइज़ को छोटा कर देंगी, उससे होने वाली तकलीफ़ को कम कर देंगी, बट 100% उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं दवाओं से। और वो दवा जैसे ख़त्म हो गई उसके 6 महीने 1 साल बाद वो वापस से बढ़ सकती है। ठीक है। सो अगर परमानेंट ट्रीटमेंट तो सर्जरी ही होती है अगर ज़रूरत हो तो। तो मतलब वक्त वक्त पे हमें जांच भी करवाने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको पता है कि आपको फाइब्रॉइड है यूट्रस में, तो आपको इनिशियली 6 महीने पे या एटलीस्ट ईयरली अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए।